वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, मयंक कैसे हो? मयंक, बढ़िया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अच्छा स्टूडेंट्स, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सत्यम और मोनिका अभी पता नहीं कहाँ है, आ जाते होंगे वो। हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। आइए। तो बड़ा ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान आसान। वो कहते हैं एक बैग है जिसमें 2 वाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। एक दूसरा बैग है जिसमें 6 वाइट बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ये बात समझ गए? यहाँ पे 2 वाइट बॉल्स हैं। अब आपको वो क्या कहते हैं, एक बैग को आपने सिलेक्ट किया, दोनों बैग में से भी आपको क्या करना है, एक बैग को सिलेक्ट करना है और फिर उस सिलेक्टेड बैग में से बॉल बाहर निकालनी है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल आप बाहर निकालोगे वो कौन सी होगी? वाइट। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो बॉल आप बाहर निकालोगे वो कौन सी होगी? वाइट। अब एक बात बताओ, 2 बैग हैं, पहले वाले बैग के आने के चांसेस, अब 2 बैग है ना, तो पहले वाले बैग के आने के चांसेस क्या है? 1/2। और दूसरे वाले बैग के आने के चांसेस भी क्या है? 1/2। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब यस सर। उसके बाद अब वो बैग में से मेरे को क्या निकालनी है? एक बॉल निकालनी है, ठीक है। वो अगर मैं व्हाइट निकालता हूँ या फिर मैं ब्लैक निकालूंगा, या तो व्हाइट निकालूंगा या ब्लैक। व्हाइट आने के चांसेस क्या बनेंगे मेरे पास यहाँ पे? 2/6। ब्लैक आने के 4/6 और सेकंड बैग में से 6/10 और 4/10। यहाँ तक क्लियर हुआ है सभी को? सर हमें तो सिर्फ वाइट चाहिए ना। हाँ, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पर चाहिए हमें सिर्फ व्हाइट। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ पहले वाले बैग में से व्हाइट आई, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 2/6 और दूसरे वाले में से 1/2 इंटू में 6/10। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/6। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 3/10। एलसीएम लेके हम ऐड कर सकते हैं, बोलो यस और नो? यस सर। सभी को क्लियर हो गया? यस मयंक, शिवानी। ओके गुड, यस यस मयंक, शिवानी, वेरी गुड मयंक। ओके, चलिए अब हम करते हैं हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आता है, जैसे कहता है एक बैग है आपके पास जिसमें तो 6 रेड बॉल्स हैं और 1 ब्लैक बॉल्स है। एक दूसरा बैग है जिसमें 8 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। समझ गए? आपने क्या करा, एक बॉल को बाहर निकाला, एक बॉल को बाहर निकाला पहले बैग से, और उसके कलर को देखे बिना, उसके कलर को देखे बिना आपने उसको क्या कर दिया, दूसरे वाले बैग में डाल दिया। पहली बात तो सुनो, मान लो ये वाला बैग था ए, अगर आप ए बैग से बॉल बाहर निकालोगे तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सत्यम, क्लास में हूँ, क्या हो गया? गुड इवनिंग, आओ। सर अभी आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आगे ओके ओके, आओ। देखो उसने क्या कहा, एक बैग है ए, उसमें से अगर मैं बॉल निकालूंगा या तो रेड आ सकती है या फिर कौन सी आ सकती है? ब्लैक। अगर रेड आएगा तो 6/14 और ब्लैक आएगा तो 8/14। अब उसने क्या किया, बिना कलर को नोटिस करे, बिना कलर को देखे उस बॉल को दूसरे वाले बैग में डाल दिया। अब उसके बाद आपने दूसरे वाले बैग से एक बॉल को बाहर निकाला, अब यहाँ पे दूसरे वाले बैग में आ गई। अब एक बात बताओ, जब मैंने क्या कर दिया, दूसरे वाले बैग में से निकाली, कहता है दूसरे वाले बैग में से रेड बॉल होनी चाहिए। अगर मेरे को एक बात बताओ, रेड बॉल आई थी, यहाँ से रेड बॉल उठकर यहाँ पर आई होगी, तो दूसरे वाले बैग में कितनी बॉल हो गई होगी? रेड 9 हो गई, और टोटल बॉल कितनी थी? 14, तो अब कितनी हो गई होगी? 15। लेकिन अगर मैं बात करूंगा दूसरे वाले बैग की, अगर मतलब उसी बैग में से अगर ब्लैक बॉल पहले आई होगी, अब एक बात बताओ, आई तो ब्लैक वाली बॉल है,
तो रेड वाली तो 8 ही रहेंगी, लेकिन टोटल कितनी होगी? होगी 15 हो गई होंगी। बोलो ये बात क्लियर हुई है सबको? ओके, यस मयंक, शिवानी, सत्यम। मयंक कहाँ पे डाउट है बताओ? ओके क्लियर। तो देखो, तो मेरे पास क्या बनेगा? 6/14 इंटू में 9/15 प्लस में 8/14 इंटू में 8/15, समझे? तो एलसीएम तो आपका 14 इंटू 15 ही आएगा। 9 6 54 और 8 8 64। ऐड किया तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये? 118 बाय में 14 इंटू में 15। सॉल्व कर लेंगे इसको, बोलो यस और नो? यस सर। चलिए, सर इसमें ये समझ नहीं आता है कि किसको मल्टीप्लाई करना है किसको प्लस करना है। मल्टीप्लाई हमेशा जब तक करते रहोगे, जैसे 2 बैग है जब तक वो दोनों बैग पूरे ना हो जाए। जब वो दोनों बैग पूरे होने के बाद जब मैं दूसरे केस पे जाऊंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कहता है एन अर्न कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 3 ब्लैक होल्स। एक बैग है जिसके अंदर 10 व्हाइट है और 3 ब्लैक होल्स है। एक दूसरा बैग है जिसके अंदर मेरे पास 3 व्हाइट और 5 ब्लैक होल्स है। 2 balls are drawn from the first bag. पहले वाले बैग में से मैंने क्या करा? 2 बॉल्स को बाहर निकाला और दूसरे वाले बैग के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है? बट देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर, और फिर उसके बाद मैंने क्या करा? दूसरे वाले बैग में से एक बॉल को बाहर निकाला। दूसरे वाले बैग में से एक बॉल को मैंने क्या निकाला? बाहर निकाला। पहले मैं दोबारा बोलता हूँ, क्वेश्चन को सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैंने क्या कहा? आपके पास 2 बैग है, 2 बैग में से मैंने पहले वाले बैग में से क्या करा? 2 बॉल्स को बाहर निकाला। कितनी बॉल्स को बाहर निकाला मैंने? 2 बॉल्स को बाहर निकाला, ठीक है? अब 2 बॉल्स को जब मैंने बाहर निकाला तो उसको आपने क्या कर दिया? दूसरे वाले बैग में डाल दिया। अब पहली बात तो एक बात बताओ, ये मेरे पास था पहले वाला बैग। यहाँ से कितने केस बनते हैं आपके पास जब आप 2 बॉल्स को बाहर निकालोगे? तो 3 केस बनते हैं। 3 केस कौन से? हो सकता है दोनों की दोनों मेरे पास व्हाइट आ जाए, हो सकता है दोनों की दोनों ब्लैक, और एक हो सकता है एक व्हाइट और एक ब्लैक। ये 3 केस बनते हैं, इसलिए मैंने 3 बार एरो बनाया। बोलो ये बात क्लियर है? यस एवरीवन। शिवानी, सत्यम, मयंक। सर इसमें साइमल्टेनियसली निकाला या 1 बाय 1? साइमल्टेनियस। मयंक क्लियर है आपको? चलिए अब ये देखिए, अगर मैं अब आगे चलता हूँ तो पहले वाला अगर दोनों के दोनों वाइट आएंगे तो साइमल्टेनियसली निकालना है, तो 10C2 डिवाइडेड बाय 13C2 करोगे। बोलो यस और नो? ठीक है, इसको सॉल्व करना सभी को आता है ना? 10C2 और 13C2 को सॉल्व कैसे करते हैं? इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं, क्या आएगा? 15/26। क्या आएगा? 15/26। अच्छा, दोनों की दोनों ब्लैक आ जाए तो क्या होगा? 3C2 डिवाइडेड बाय में 13C2। बोलो यस और नो? यस सर। अच्छा, इसको डायरेक्टली सॉल्व करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 1/26। फिर इसका मतलब क्या हो गया? एक व्हाइट और एक ब्लैक। हो सकता है 10 में से तो एक व्हाइट आ जाए और 3 में से एक ब्लैक आ जाए, और टोटल आएगा 13C2। बोलो मयंक, ये वाली बात क्लियर है? मयंक आप आंसर नहीं कर रहे हो, ठीक है? इसका आंसर आएगा सॉल्व करके 5/13। कॉम्बिनेशन सबको सॉल्व करना आता है, सिखाऊं? बोलो
सबको आता है? आता है सर। तो ये केस बन गया। अब उसके बाद की स्टोरी क्या शुरू होती है? इसके बाद की स्टोरी उसने मुझे क्या कहा, जब आपने इन बॉल्स को सेकंड वाले बैग में डाल दिया तो सेकंड वाले बैग से मैंने एक बॉल बाहर निकाली, एक बॉल बाहर निकाली, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो वाइट होगी। अब देखो मैंने यहाँ से बॉल निकाली, पहले कितनी वाइट बॉल थी? 3। अगर दोनों की दोनों आ जाएंगी तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और टोटल कितनी हो गई? 10 वाइट वाले के केस में। अब सेकंड वाले में पहले कितनी वाइट बॉल थी? 3, तो 3 ही रहेंगी, लेकिन टोटल बॉल्स तो 2 और जुड़ गई तो 10 आ जाएंगी। पहले कितनी वाइट थी? 3, एक वाइट बॉल मेरी यहाँ से गई होगी, तो आपका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि 4 तो वाइट होगी, टोटल बॉल्स 10 हो गई। बोलो ये बात क्लियर है सभी को? यस अब सर। आप फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या करोगे? 15/26 इंटू में 5/10 प्लस में 1/26 इंटू में 3/10 प्लस में 5/13 इंटू में 4/10 और तीनों को प्लस कर दोगे। बोलो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर। अच्छे से? गुड। यस शिवानी, मयंक, मोनिका, सत्यम। कहाँ जा रहे हो मयंक? जो बाय कर रहे हो कहाँ जा रहे हो? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिएगा, वो आपके पास क्वेश्चन कहता है एक बैग है आपके पास ए नाम का, जिसमें 6 तो रेड बॉल्स हैं और 4 मेरे पास ब्लैक बॉल्स हैं। एक बैग है मेरे पास बी नाम का, जिसके अंदर मेरे पास 4 तो रेड बॉल्स हैं और 6 मेरे पास ब्लैक बॉल्स हैं। समझ गए यहाँ तक की स्टोरी? अब वो ये कहता है बच्चों, एक बॉल को मैंने बाहर निकाला बैग ए से, एक बॉल को मैंने बाहर निकाला बैग ए से और उसको दूसरे वाले बैग के अंदर रख दिया। पहली तो एक बात मेरे पास यहाँ से कहानी बन गई, अगर मैंने ए वाले बैग से बॉल्स को बाहर निकाला, हो सकता है वो रेड आ जाए, हो सकता है वो मेरे पास ब्लैक आ जाए। रेड आएगी तो वो 6/10 बनेगा और ब्लैक आएगी तो वो 4/10 बनेगा। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई? अब उसने क्या करा, उस बैग की बॉल को बी वाले बैग में डाल दिया और उसके बाद एक बॉल और बाहर निकाली। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास बी वाला बैग आ गया, वहां से मैंने एक बॉल को बाहर निकाला, वो जो एक बॉल बाहर निकालूंगा वो हो सकता है रेड हो सकता है ब्लैक हो। अगर अब रेड निकालता हूं तो रेड एक और आ चुकी है तो 5 और बाई में 11, ब्लैक निकालूंगा तो वो 6/11 रहेगी। ये बात क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंगली करता हूँ तो रेड वाली मेरे पास क्या है, रेड तो सेम ही रहेगी क्योंकि ब्लैक वाली बाहर आई थी पहले तो, और ब्लैक निकालूंगा तो वो 7 हो जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर है कहानी? बोलो यस और नो। हाँ जी, सर ये 5/11 कैसे आया सर? क्योंकि आपके पास देखो मैं बताता हूँ, क्योंकि आपके पास क्या हुआ, पहले से 4 बॉल थी, एक रेड वाली और आ गई तो 5 हो गई, टोटल 10 थी, एक और बॉल आई है तो 11 हो गई ना टोटल। यस सर, ये ओके सर। अच्छा, अब उसने मेरे को बाद में क्या कहा, अब दोबारा से बी वाले बैग से एक बॉल को बाहर निकाला और उसको ए वाले बैग में डाल दिया, एक बॉल को बाहर निकाला और उसको ए वाले बैग में डाल दिया। अब ए वाले बैग में डालूंगा तो मेरे पास 2-2 केसेस बनेंगे हर एक के। बोलो ठीक है, लेकिन मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है खाली रेड बॉल की। मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? खाली रेड बॉल की। तो रेड बॉल निकालने के चांसेस बताने मेरे को हर एक केस में। अब एक बात को सुनिएगा, अगर मैं यहाँ से रेड, अब एक रेड वाली बॉल मैंने यहाँ से डाल दी, मान लो रेड वाली बॉल पे गया है रेड वाली बॉल, तो एक रेड बॉल यहाँ पे आ गई होंगी,
तो पहले कितनी बॉल हो चुकी थी रेड की आपके पास? 5 बॉल हो चुकी थी ना 5। रेड। 5। अब एक और डल गई तो 6 हो गई, तो 6/10 आ जाएगा। यस सर। अच्छा, अगर मैं इस वाले रूट के अकॉर्डिंगली जाता हूँ, जैसे इस वाले रूट के अकॉर्डिंगली, तो पहले तो आपके पास क्या आई थी? ब्लैक बॉल आई थी, यानी कि रेड वाले तो पहले 6 की 6 थी। अब एक और रेड डाल दी आपने, तो आपके पास कितना हो गया? 7 और 5 में 10। बोलो, क्योंकि पहले टोटल तो 9 बॉल हो चुकी थी। ये बात क्लियर हुई है सबको? बोलो। यस। सर ये वाला क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या कहता था? अच्छा चलो, मैंने अच्छा सॉरी मैंने रेड बॉल बाहर निकाल दी, माय मिस्टेक। रेड बॉल मैंने बाहर निकाल दी थी आपके पास। जब आपने यहाँ से रेड बॉल बाहर निकाल दी, तो एक बात बताओ क्या केस बनेगा? यहाँ पे देखो, एक पहले चीज तो देखो, रेड ब्लैक ये लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब एक बात देखो, अब मैंने आपको सिर्फ सिंपल ये बताया कि यहाँ से आपके पास इस वाले रूप में ब्लैक बॉल बाहर आई थी ना, पहले रेड आपने रखी, आपने क्या रखी? रेड वाली बॉल बाहर रखी थी। अब जब आपने रेड वाली बॉल बाहर रखी थी, तो यानी कि 6 की जगह 5 हो गई। अब ब्लैक वाली बॉल बाहर निकली है, तो ब्लैक का तो कोई काम ही नहीं है, तो टोटल बॉल्स रेड वाली तो 5 ही रहेगी ना। लेकिन अब एक बॉल उसमें डाल दी, तो 9 थी पहले, तो अब 10 हो गई होंगी। बोलो, ये बात क्लियर है? दोबारा बताऊं? मैंने क्या कहा? इनिशियली आपके पास 6 रेड थी, एक बाहर निकाल दी तो 5 रह गई। अब दूसरे वाले बैग में से तो आपने ब्लैक निकाली, तो रेड आने का तो चांस ही नहीं बनता। तो आपके पास अब रेड वाली तो 5 ही रह गई, लेकिन जो टोटल बॉल्स है वो कितनी हो गई? पहले 9 हो गई थी ना घट के, अब कितनी होगी वापस से? 10। यस सर, अब ठीक। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। पहले आपके पास आपने एक रेड बॉल बाहर निकाली, जब आपने यहाँ से एक रेड वाली बॉल बाहर निकाली, तो आपके 50। अब देखो, पहली बात तो यहाँ से शुरू करना। ब्लैक बॉल बाहर निकाली, ब्लैक बॉल निकालने का कोई मतलब नहीं रहा मेरे लिए। अब मेरे यानी कि 6 की 6 पड़ी है। अब मैंने यहाँ से एक रेड बॉल बाहर निकाली, तो 7 हो गई होंगी मेरे पास रेड वाली बॉल। टोटल बॉल तो 10 हो जाएगी। 7/10। 7/10। अगर मैं यहाँ चलता हूँ, तो रेड बॉल मेरे पास 6 की 6 पड़ी है, क्योंकि अब तो मैंने यहाँ पे ब्लैक निकाली थी। टोटल बॉल्स लेकिन कितनी हो गई? 10। फॉलो, ये क्लियर है? यस मयंक, आपको क्लियर हुआ है? यश, शिवानी, सत्यम? थोड़ा टिपिकल था क्योंकि बड़ा हो गया क्वेश्चन। अब आप लास्ट में जाके क्या करेंगे? रेड वाली को मल्टीप्लाई, देखो रेड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6/10 इंटू में 5/11 इंटू में 6/10 प्लस में। अब यहाँ से क्या होगा? 6/10 इंटू में 6/11 और इंटू में 5/10 प्लस में। यहाँ से आप जाएंगे तो क्या होगा? 4/10 इंटू में 4/11 इंटू में 7/10 प्लस में 4/10 इंटू में 7/11 इंटू में 6/10। अब इन चारों केसेस को आप क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे। बोलो, कर पाओगे ये क्वेश्चन? अब यस सर। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी अब आपके लिए। ओके, यस मयंक, शिवानी, सत्यम, मोनिका कहती है यस हो गया उसको। हाँ जी, ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो ये कहता है, अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब। एक कंस्ट्रक्शन जॉब करने के लिए एक आदमी गया। प्रोबेबिलिटीज आर 0.65। अब स्ट्राइक होने के, अगर वो काम करने के लिए गया, स्ट्राइक होने के जो चांस है वो है 0.6।
ठीक है, और काम पूरा हो जाएगा टाइम पर, कंप्लीटेड ऑन टाइम। अभी उसने ये नहीं कहा कि स्ट्राइक कंप्लीटेड ऑन टाइम व्हेन नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक ना होती तो काम के पूरा होने के चांसेस कितने थे आपके पास? 0.80। काम के पूरा होने के चांसेस, अगर स्ट्राइक है फिर भी काम पूरा हो गया, चांसेस कितने हैं? 0.32। उसने 3 तरह के केसेस दिए, स्ट्राइक है या नहीं है। पहली बात तो स्ट्राइक होने के चांसेस कितने हैं? 0.6। तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया, अगर मैं ये कहता हूं स्ट्राइक ना होए, स्ट्राइक ना होने के चांसेस कितने हैं? स्ट्राइक ना होने के चांसेस 0.4। 0.4। अच्छा, आप वो कहता है कि स्ट्राइक हो गई है उसके बाद भी काम पूरा हो गया तो 0.32। स्ट्राइक नहीं हुई और काम पूरा हो गया तो 0.8। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ना 0.65 है तो यहाँ पे 0.35 हो जाएगा, मैंने गलती से 0.6 लिख दिया था। अच्छा, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। आपको क्या बताना है कि काम मेरा पूरा हो जाए, काम मेरा पूरा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, मेरे को काम पूरा होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा? मान लो कि स्ट्राइक है और काम पूरा करवाना है तो ये वाला केस लगाऊंगा, वर्क कंप्लीटेड इट्स स्ट्राइक। अच्छा, एक केस क्या बनेगा? मान लो उसकी स्ट्राइक नहीं हुई फिर भी और काम मेरा क्या हो गया? पूरा, वर्क डन इफ नो स्ट्राइक। यही 2 केसेस बनेंगे ना बच्चों। अब स्ट्राइक होने के चांसेस है 0.65 और काम पूरा कितने पे होता है? 0.32 पे। स्ट्राइक ना होने के चांसेस है 0.35 और काम पूरा हो जाता है जब 0.80। दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हो, बोलो यस और नो। Yes, sir. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कैसे करना है अच्छे से? चलिए, फिर आते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा बैग 1 कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर 4 तो ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। दूसरे वाले में 7 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, आपने क्या करा? एक डाइस को उछाला। किसको उछाला आपने? एक डाइस को उछाला। अगर डाइस के ऊपर 1 या 2 आता है तो आप तो पहले वाले बैग को सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास डाइस पर बाकी के अक्षर आते हैं तो आप दूसरे वाले बैग को सिलेक्ट करोगे। अब एक बात बताओ, डाइस पे 1 या 2 आने के चांसेस कितने होते हैं? 2/6 यानी कि 1/3। और बाकी के नंबर आने के चांसेस क्या होंगे? जो यानी कि 3, 4, 5 और 6। 4/6 कहने का मतलब 2/3। बोलो क्लियर है या नहीं? Clear, sir. अच्छा, अब तो ये तो डाइस की आ गई। कहता है अगर आपने पहले वाला 1 या 2 आएगा तो पहले वाले बैग को खोलोगे, 3, 4, 5, 6 आएगा तो आप दूसरे वाले बैग को ओपन करोगे। आपने क्या करा? बिना रिप्लेसमेंट के, मैं क्या कह रहा हूँ, बिना रिप्लेसमेंट के आपने क्या निकाली? 2 बॉल्स को बाहर निकाला। प्रोबेबिलिटी बताओ एक रेड हो जाए और एक ब्लैक हो जाए। प्रोबेबिलिटी बताओ एक रेड हो जाए और एक ब्लैक हो जाए। अब एक बात बताओ, अगर आपने 1 और 2 आता तो आप ये लेते पहले वाला बैग। पहले वाले बैग में ब्लैक आने के चांसेस 4C1 और रेड आने के चांसेस 6C1। टोटल क्या था? 10, तो 10C2 लिखूंगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब उसने क्या कहा? बाकी के जो नंबर आएंगे तो उसके बाद आपके पास क्या होता है? चांसेस 2/3। तो 7C1 इंटू में 3C1 की निकालनी तो एक बोल है, बाय में 10C2, दोनों को क्या कर देंगे? 12। बोलो क्वेश्चन क्लियर है?
यश, शिवानी, मोनिका, सत्यम, मयंक। ओके ओके गुड। सभी को क्लियर है, वेरी गुड। एक तो स्टूडेंट्स आप लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हो करके। अच्छा 15.5 तो कर दोगे आज, वो तो छोटी सी है, वो जरूरी है, देखो आप इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आपके पास क्वेश्चंस हैं 12 क्वेश्चंस, वो तो कर लोगे। हालांकि मुझे पता है आपने वो पहले 10 वाले क्वेश्चन भी नहीं करे हुए ना, वो भेज रहे हो आप। करना ओके एंड देन सेंड इट टू मी।